अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों की क्या औकात तुझसे दूर रहने की, अरे मंजिलों की क्या औकात तुझसे दूर रहने की, विश्वास को इस कदर खुद में जमा के चल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग रीजनिंग में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? इनइक्वालिटीज़, जिसे कहते हैं असमानताएं। ये दोस्तों जो है आपके ग्रुप डी, खास करके इस समय ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है। और आपके आगे आने वाला पेपर है यूपी पेट, चाहे सीजीएल सीएचएसएल कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% है कि एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो एकदम कायदे से कंसंट्रेट होकर समझेंगे, किसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या होता है इनइक्वालिटी, असमानता है? इसमें 1 से 2 जो है दोस्तों कथन दिए गए होते हैं, और जो है 3 से 4 जो है निष्कर्ष दिए गए होते हैं। उसी कथनों को सत्य मानते हुए हम आपको निष्कर्ष को बताना होता है, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखिए, उसको समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि एक गांव में जो है कितने 2 परिवार, मतलब कि 2 जाति के लोग रहते थे। कौन कौन से? पहली जाति थी दोस्तों, जैसे कि एक ये बड़ा, फिर बड़ा बराबर या बराबर, ठीक। और दूसरी जात की क्या थी? छोटा, छोटा बड़ा या बराबर। यहाँ पे समझने, ये जात लेके समझा रहे हैं, ये आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। मतलब ये कह रही थी पहली वाली जात दोस्तों कि हम अपने सदस्य, किसी भी सदस्य का, अपने जाति का इस जाति में विवाह नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ये वाली जात कही कि हम अपने किसी भी जात के सदस्य का इस जात में अपना विवाह नहीं करेंगे। और वही काम ये भी जात बोली कि हम भी किसी अपने सदस्य की शादी जो है इस जात में नहीं, हरगिज़ नहीं करेंगे। जब ये नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे आपको दिया रहता है ना, P इज़ ग्रेटर देन Q, लेस देन या इक्वल जो है आर के है। इस तरह है दोस्तों। अगर कह दे कि क्या पी जो है आर से बड़ा है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, ये है, फिर ये बराबर। तो ये देखिए, ये जो है इस जाति के आ गया, और ये जो है इस जाति के आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? गलत हो जाएगा मतलब कि इस क्वेश्चन को हम गलत मान देंगे, काट देंगे। आई समझ गए ना? तो जब अगर भिन्न भिन्न रहें तो इसमें जो है आप काट देंगे, आंसर उसका गलत हो जाएगा। और देखिए, अगर जब जो है एक ही में रहे तब क्या करेंगे? एक ही में रहे का अर्थ कि ये हुआ दोस्तों कि अगर मान लीजिए अगर तीनों सेम रहे, मतलब ये एक ही जात के रहें, तब तो विवाह होगा। लेकिन कौन सबसे इसमें श्रेष्ठ होगा ये समझते हैं। ये मान लीजिए ये परिवार में है तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो ये जो इसका मान सबसे ज़्यादा होगा। यानी अगर तीनों में चूज करना होगा कौन सही होगा, तो ये वाला हम सही मानेंगे। अगर इन दोनों में सही चूज करना होगा, कौन बड़ा है, कौन सही आंसर, तो इसको मानेंगे सही। समझ रहे हैं मेरी बात? वही काम इसमें भी करेंगे। अगर तीनों में चूज करना होगा कि कौन आंसर सही होगा, तो ये वाला हमेशा सही होगा। अगर इस दोनों में चूज करना होगा कि कौन सही आंसर, तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा। समझ गए ये क्या होता है, कौन क्या होता है? देखिए, जिधर मुंह खुला होता है, मतलब ये जिधर ये वाला मुंह खुला होता है वो चीज़ें बड़ी होती हैं, जिधर बंद होता है वो चीज़ें छोटी होती हैं। जैसे मान लीजिए P इज़ ग्रेटर देन Q, यहाँ पे ये अर्थ हुआ कि P जो है Q से बड़ा है। और या तो इसको इस तरह भी कह सकते, देखिए Q लेस देन P, इस तरह भी कह सकते हैं कि Q छोटा है P से, या P बड़ा है Q से। दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है। जिधर ये बंद रहेगा, मुंह भाला वाला, चोंख वाला मुंह बंद रहेगा, वो छोटा रहेगा, जिधर खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। समझ गए? जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये P इज़ ग्रेटर देन या इक्वल Q के, और Q इक्वल R के, और R लेस देन जो है किसके? यस के है। अब आपके सामने ये आपका क्या है? कथन है दोस्तों। क्या है? कथन। देखिएगा अब
निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष क्या है? पहला कि बताइए P इज़ ग्रेटर देन यस के, या दूसरा निष्कर्ष दे देगा आपको P इज़ ग्रेटर देन आर के। देखिए दोनों में से बताइए कौन सही है कौन गलत है। इस निष्कर्ष को, अरे इस कथन को सत्य मानते हुए ये आपका P है। तो पहले जो इसमें नहीं जाते हैं, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर पे, निष्कर्ष पे चलते हैं। पहला क्या दिया है, यानी कि P जो है कि यस से बड़ा है। तो देखिए इसमें ये यहाँ पे ये साइन दिया है, इस पे ये साइन दिया है, और यहाँ पे ये, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना, P और यस की तुलना किया तो P और यस में देखिए क्या क्या साइन दिया है। देखिए ये साइन दिया है, ये साइन, ये दोनों तो एक परिवार के हैं, लेकिन ये दूसरे परिवार का है। तो क्या दूसरा ये परिवार इसमें शादी करने जाएगा? कहेंगे मास्टर बिल्कुल नहीं। जब नहीं जाएगा दोस्तों तो ये एकदम गलत है, समझ गए। अब ये देखते हैं, कह रहा है कि P जो है इज़ ग्रेटर देन R की, यानी P बड़ा है R से। तो P से R तक चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। P से R तक, ये R है, ठीक। तो इसमें क्या दिया है, ये P से R तक में देखिए क्या क्या साइन दिया है, ये साइन दिया है, और ये दोनों में देखिए एक ही जात के हैं। तो एक ही जात में ये इन दोनों में कौन सही माना जाएगा? कहेंगे मास्टर ये वाला प्रथम सही माना जाएगा। जब ये नहीं दिया रहे तब इसको मानते हैं, जब ये दिया है तो इसको। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही, यानी कि हमारा दूसरा निष्कर्ष जो है सही है, लेकिन पहला निष्कर्ष गलत है। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो अगर अच्छी लगी वीडियो दोस्तों तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग के। NTPC का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमने पहला क्वेश्चन बताया आपको, तो इसमें उसमें एक ही कथन था, लेकिन इसमें देखिए दो कथन है। तो इन दोनों कथन को जो है हम एक कथन के रूप में, मतलब एक कथन के रूप में जब इसको सजा देंगे तो अपने क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे देंगे। अब देखिए क्या दिया है, K इज़ ग्रेटर देन जो है R के है। फिर दूसरा कथन दिया है R बराबर है W के, और W छोटा या बराबर किसके है? T के। तो इसको जो है उठा के इसमें लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है। R बराबर है W के, तो ये बराबर साइन यहाँ पे चली जाएगी, ये W हो जाएगा और ये इस तरह T हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए इसको आपको यहाँ पे मिटा दे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन बन गया, इसको आसानी से यहाँ पे लिखे के ये R बराबर W और फिर ये T। समझ गए? ये चीज़ें हैं, ऊपर वाला शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये दिखेगा आसानी से। अब आपको ये पूरा एक कथन बन गया, इसमें से चूज करके ये आंसर देना है। पहला क्या दिया है, T इज़ ग्रेटर देन या इक्वल किसके है? R के। तो T और R के बीच में संबंध क्या है? एक जो है इसका संबंध है, फिर ये बराबर है। दो ही R और T तक जाएंगे, T और R है ना, T और R के बीच में जाएंगे तो दो ही संबंध है। जो देखिए दूसरे परिवार में भी ये बराबर वाला साइन था और पहले परिवार में भी बराबर वाला साइन था। तो याद करिए, दूसरे परिवार में ये था और ये बराबर का। अगर ये दोनों दिया रहे तो दोनों में से कौन सही पहला मानते हैं? पहला प्राथमिकता इसको देते हैं। जब तीनों रहे तो ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पे यही दोनों है तो कौन सही रहेगा? ये वाला सही रहेगा ना। तो देखिए ये वाला यहाँ पे दिया है, यानी T जो है R से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, ये पहला वाला निष्कर्ष सही है। दूसरा वाला क्या दिया? K और W। क्या K से W तक जाइए, K से इसको मिटा दीजिए, K से W तक जाएंगे तो क्या दिया है? बराबर का साइन दिया है, बड़ा दिया है। ठीक, तो अभी हमने बताया पहले वाले परिवार में एक बड़ा आता है, एक बड़ा या बराबर या बराबर। अगर तीनों में से तीनों दिया रहे या तीनों में से दो दिया रहे तो पहला प्राथमिकता इसको देते हैं। तो इन दोनों में देखिए क्या दिया, ये दिया है तो पहली प्राथमिकता इसको देंगे। तो ये दिया है ना इसमें, यानी के बड़ा है W से। दोनों निष्कर्ष आपके यहाँ सही हुए। समझ में आ गया? यानी दो कथन दिया रहे तो उसको हम एक कथन के रूप में परिवर्तित कर देंगे, तब आंसर देंगे तो आसानी से दे देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग के सामने ये कथन दिया गया है, क्या है? P जो है लेस देन या इक्वल R के है, R लेस देन Q जो है लेस देन है R के, R इक्वल है यस के, और यस जो है लेस देन है T के। इतना चीज़ समझ गए? पहला का निष्कर्ष क्या दिया है आपके सामने? पहले जो देखते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या दिया है?
टी जो है टी और पी का दिया है, तो टी से पी तक चले जाइए। यहाँ क्या दिया है, क्या दिया है, टी इज़ ग्रेटर देन कि पी से, यानी टी बड़ा है पी से। तो क्या है, ये देखिए ये साइन दिया है, फिर ये साइन है, ये साइन है और ये साइन है। देखिए तीनों में क्या साइन दिया है, ये वाला साइन दिया है, यानी कि ये टी की तरफ मुंह खुला है, तो टी की तरफ मुंह खुला रहेगा तो टी बड़ा रहेगा सॉरी, तो टी बड़ा है पी से, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है आपका। और दूसरा क्या दिया है, पी और टी इसमें भी दिया है, पी से टी तक जाइए, इसमें देखिए ये वाला साइन है, यहाँ पर भी देखिए ये खुला मुंह है तो टी बड़ा है पी से, ये वाला भी ऑप्शन आपका सही है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। लेकिन ये तीसरा जाएंगे निष्कर्ष, तो कह रहा है क्यू जो है, क्यू यस से बड़ा है, तो क्यू से यस तक चले जाइए, क्या दिया है ये और ये, तो क्या जो है क्यू कभी यस से बड़ा हो पाएगा, कभी क्यू की तरफ खुला मुंह है कोई नहीं है, यानी ये वाला कथन निष्कर्ष आपका गलत है। तो यहाँ पे आप कैसे आंसर देंगे, या तो पहला ऑप्शन सही है या तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, आइदर आर वाला केस बन जाएगा आपका। समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग हैं, तो इसको भी समझ लेंगे, इसके बाद कभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या दिया है, निम्न में से किस अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति यच लेस देन या इक्वल यफ के है, और दूसरा क्या दिया है, जे इज़ ग्रेटर देन यच के, निश्चित रूप से सत्य होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला डायरेक्ट चलते हैं इस पे ऑप्शन पे, देखिए कहाँ से कहाँ तक दिया है, यच और यफ में दिया है, तो यच ये है, यफ ये है, तो ये दिया है और ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो दोनों यही दिए हैं। क्या जो है यफ जो है यच से बड़ा है, इसमें ये दिया है कहीं पे, ये बड़ा नहीं, बराबर या बड़ा दिया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, पहले ही कट गया। ये चीज़ें समझिए, ये पहले यफ से यस तक चलेंगे तो ये ऑप्शन देख लेंगे, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो क्या ये ऐसा कहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो ये कट जाएगा। और बी वाले में चलेंगे, कहाँ से, यच और यफ के बीच, यफ से यस तक, तो ये दिया है और ये दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये सभी जो मुंह खुला है यच के तरफ खुला है, यानी यहाँ पे कह रहा है यच यफ से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यफ जो है यच से बड़ा होगा या बराबर होगा, ये भी ऑप्शन आपके कट जाएंगे। वैसे तो डायरेक्ट इसको मार सकते हैं, लेकिन इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, तो क्या दिया है, एक दिया है इस तरह, एक बराबर दिया है। अब देखिए इन दोनों में देखिए ये जो है मुंह खुला है यफ की तरफ, यहाँ पे भी देखिए मुंह खुला है यफ की तरफ, ये तो चीज़ें सही है, यानी कि इन दोनों में से अगर आए, अभी हमने कहा था कि दूसरे पहले परिवार में ये और ये दिया है, तो दोनों में से कौन सही मानेंगे, ये वाला, तो ये दोनों दिया है तो कौन सही मानेंगे, ये वाला मानेंगे, ये वाला दिया है यानी ये सही है। तो दूसरा भी चेक कर लेते, क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको जे से यच की तरफ चलते हैं, ये मिटा दीजिए, इसको मिटाइए, जे से यच की तरफ। अब देखिए क्या क्या दिया, ये दिया है और ये दिया है, यानी कि जे बड़ा है इससे, तो इन दोनों में अगर रहे तो कौन प्राथमिकता मानते हैं, इसको मानते हैं, यानी ये सही है, यानी कि पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो समझ में आ गया दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी और बेहतर लगी होगी, अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।